नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एम.आर. कैरी के नॉवल द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स के बारे में। हाँ बिल्कुल। और इसकी दुनिया बहुत अलग है। मतलब एक फंगस है जिसने ज्यादातर लोगों को हंग्री बना दिया है। हंग्री, खतरनाक भूखे प्राणी। सही। और कहानी घूमती है एक 10 साल की बच्ची मिलानी के आसपास। हाँ, जो है तो इन्फेक्टेड, पर वो सोच सकती है, महसूस कर सकती है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। बिल्कुल। और उसे एक मिलिट्री बेस में रखा गया है दूसरे बच्चों के साथ। यहीं से कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। सही कहा। एक तरफ है डॉक्टर कॉल्डवेल, वैज्ञानिक। हाँ, जो मिलानी और उसके जैसे बच्चों को बस रिसर्च का सब्जेक्ट मानती हैं। वो तो मिलानी का दिमाग स्टडी करने के लिए उसे मार भी सकती हैं। उफ। और दूसरी तरफ है मिस जस्टिनो, मिलानी की टीचर। वो उसे एक बच्ची की तरह देखती हैं। बहुत लगाव है उन्हें मिलानी से। हाँ, एक कोट भी है ना मिस जस्टिनोपा कि ये बच्चे हैं, हथियार नहीं, नमूने नहीं, बच्चे। बिल्कुल, ये उनका नजरिया दिखाता है। और फिर है सार्जेंट पार्क्स। अच्छा, वो सिक्योरिटी वाले। हाँ, वो इन बच्चों से डरते भी हैं और शायद थोड़े कंफ्यूज्ड भी। रोज उन्हें व्हीलचेयर में बांधकर क्लास में लाना, सोचिए कैसा माहौल होगा। हाँ, डरावना। और मिलानी का मिस जस्टिनो के लिए जो प्यार है वो बहुत गहरा है। जैसे लिखा है, एक हताश आराधना। ये उस तनाव भरे माहौल में एक छोटी सी उम्मीद जैसी है। लेकिन फिर ये सब बदल जाता है। बेस पर हमला होता है। हाँ, जंकर्स का हमला। और कुछ लोग भाग निकलते हैं। मिलानी, मिस जस्टिना, डॉक्टर कोल्डवेल, सार्जेंट पार्क्स और एक और सैनिक गेलाघर। और भागने के दौरान ही एक बहुत जरूरी चीज होती है। मिलानी अपनी हंगरी वाली इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करती है। सही। मिस जस्टिनो को बचाने के लिए ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक हंगरी नहीं है, उसमें इंसानियत है, कंट्रोल है। ये तो बस शुरुआत थी उनके सफर की। बाहर की दुनिया तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल। और इसी सफर में मिलानी खुद को समझने लगती है, अपनी पहचान। उसे लगता है कि सब उससे डरते हैं। हाँ, वो कोट याद है? उन्हें लगता है कि वो एक राक्षस है, एक चीज। यहां तक कि मिस जस्टिनो भी। ये उसका अकेलापन दिखाता है। और फिर उसे पता चलता है कि वो हंगरीज की सेकंड जनरेशन है। मतलब वो इन्फेक्टेड माओं से पैदा हुई हैं, लेकिन उनका दिमाग काम करता है, वो सोच सकती हैं। ये कहानी को एक नया मोड़ देता है। और ये इन्फेक्शन भी, ये कोई बनावटी चीज नहीं है। नहीं, ये असल दुनिया के एक फंगस ओफियोकॉर्डिसेप्स पर आधारित है। वो फंगस जो चींटियों को कंट्रोल करता है। अरे हाँ, वो ज़ॉम्बी एंट वाला फंगस। कितना दिलचस्प है ये साइंस वाला एंगल। बहुत। और डॉक्टर कॉल्डवेल इसी का इलाज ढूंढने के लिए पागल है, इतनी कि खुद इन्फेक्टेड होने के बाद भी नहीं रुकती। यहीं वो नैतिकता वाले सवाल उठते हैं ना। इलाज के लिए क्या किसी की जान लेना सही है? बिल्कुल। और इस सफर में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। गैलागर मारा जाता है। ओह। और डॉक्टर कॉल्डवेल? उनकी हालत भी खराब होती जाती है। इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आखिर में सेप्सिस से उनकी मौत हो जाती है। तो ग्रुप छोटा होता जाता है, दांव और बढ़ जाते हैं। हाँ। और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। मिलानी को एक बहुत बड़ी फंगस की संरचना मिलती है, जिसमें स्पोर्स हैं, बीजाणु। हाँ बिल्कुल, ऐसे बीजाणु जो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर वो फैल गए तो बची खुची इंसानियत खत्म। हाँ, और हंगरीज की नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये तो जबरदस्त मोड़ है। एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ उसकी अपनी जैसी पीढ़ी। बिल्कुल। कॉल्डवेल मानवता को बचाना चाहती थी, पर शायद भविष्य कुछ और ही मांग रहा था। मिलानी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उसे लगता है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, पुरानी इंसानियत और ये नई पीढ़ी। हाँ, उसे यही एहसास होता है और वो फैसला लेती है उन फंगस पॉड्स में आग लगाने का, ताकि वो बीजाणु हवा में फैल जाएं। सही। एक कोट है ना, ये बीज है नई शुरुआत और वो आग है जो इसे फोड़ देगी। वो जानबूझकर इंसानी राज का अंत कर देती है। ये तो बहुत बड़ा कदम है, चौंकाने वाला। हाँ, लेकिन कहानी के लॉजिक में शायद फिट बैठता है। पर वो मिस जस्टिनो को नहीं भूलती। अच्छा, क्या करती है वो? वो मिस जस्टिनो को एक मोबाइल लैब में सुरक्षित रखती है ताकि वो नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ा सकें। तो उपन्यास का अंत ऐसे होता है, मिस जस्टिनो नई दुनिया के बच्चों को पढ़ा रही हैं। हाँ, एक तरह की उम्मीद, लेकिन एक अनिश्चित भविष्य के साथ। तो कुल मिलाकर ये कहानी मिलानी की यात्रा है, एक सैंपल से एक नई दुनिया की शुरुआत करने वाली तक। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि पहचान कितनी बदल सकती है और कैसे प्यार और रिश्ते मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पनपते हैं। इसके जो मूल विषय हैं वो भी काफी गहरे हैं। मतलब इंसान होने का क्या मतलब है। सही। और नैतिकता बनाम अस्तित्व का सवाल,
विकास, अनुकूलन और प्यार का महत्व, जैसा मिलानी और मिस जस्टिनो के रिश्ते में दिखता है। ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक सवाल जो मेरे मन में रह गया, जब दुनिया इतनी बदल रही हो, तो क्या पुरानी पीढ़ी को हक है नई पीढ़ी का भविष्य तय करने का, या नई पीढ़ी को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए।